आज का सफ़र बनारस शहर। बनारस शहर में घूमने की शुरुआत हम पहले म्यूज़ियम से करते हैं। यहाँ पे 4 म्यूज़ियम हैं जो कि लम्हे के पास पड़ते हैं। अब 4 म्यूज़ियम का मतलब ये है कि 4 बिल्डिंगें बनाई गई हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है। जिसमें यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी आपको शॉप यानी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे लकड़ी के खिलौने, बनारसी साड़ियाँ और बनारस के जो लोकल उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। बाकी इस म्यूज़ियम का अगर उद्देश्य देखा जाए तो ये म्यूज़ियम इसीलिए बनाया गया है कि जो बनारस के आसपास के ज़िले हैं, जैसे भदोही हुआ, गाज़ीपुर हुआ, जौनपुर हुआ, यहाँ जो भी लोकल उत्पाद किए जाते हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना है। म्यूज़ियम में जैसे 4 फैकल्टीज़ या 4 बिल्डिंगें हैं, जिनमें से आप एक बिल्डिंग को तो फ्री में घूम सकते हैं, लेकिन म्यूज़ियम के लिए आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। और हाँ, जब आप म्यूज़ियम को घूमते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ का जो साफ़ सफाई है और एसी की भी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि आपको पसीने में होकर घूमना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगहों पे अगर आप जाएंगे ना तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े म्यूज़ियम घूमने के लिए। यही गेट है। यही गेट से जब आगे घुसते हैं तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा, जहाँ पे बनारसी साड़ियों का एक वॉल पे पूरा समझिए डेकोरेट करके लगाया गया है। यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि सबके बारे में बताना आसान नहीं होगा। बाकी यहाँ पे स्कूल और कॉलेजों के टूर भी आते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये जितने भी दीवार पे लगे हुए हैं वो बनारसी साड़ियाँ हैं, यानी ये बनारसी साड़ियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। बाकी घाट की कुछ तस्वीरें थी, और जो रेशम के द्वारा बनाए गए कपड़े होते हैं जो कि लोकल उत्पाद होते हैं, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं हाथों से, उनको भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। और अब हम क्या ही बताएं, मतलब इतना कुछ था देखने के लिए कि सबके बारे में अगर हम डिटेल से बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन भदोही के कालीन को भी अच्छे से दिखाया गया था, ताकि जो कालीन बाज़ार है वो सुधार हो सके उसमें। कालीन का फ़ोटो खींचने के बाद हम ऊपर की ओर आगे बढ़े, क्योंकि इसमें फ्लोर भी थे, यानी लगभग 3-4 मंजिला ऊंचा था बिल्डिंग। तो हम लोग ऊपर बढ़े, क्योंकि ऊपर भी बहुत सी चीज़ें थी। एक हमारे छोटे भाई का दोस्त था, वो भी कैमरा लिया था मोबाइल का, जो हमारा वीडियो बना रहा था, हम उसका वीडियो बना रहे थे। खैर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे का भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था। समझिए कि बनारस की जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, जो भी पोस्टर हो सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझाया गया है। बनारस के जो कपड़े हैं, रेशम के काम जो होते हैं, जो समझिए कि पुराने तरीके के भी जो कपड़े होते हैं जो कि बनारस प्रसिद्ध हैं उन चीज़ों के लिए, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वो बताया गया है। इसके बाद एक मस्त सा चीज़ दिखा हमें, यानी वाराणसी जो होता है वो धागों से बनाया गया था, वाराणसी का मैप। इसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही यार क्या ही कहें, कुछ चीज़ें तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि बना किस चीज़ों का है, जैसे आप वीडियो में देख पाएंगे। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि यार सच बताए तो बहुत कुछ था इसमें, बहुत कुछ। लकड़ी के, मिट्टी के और जो होते हैं पत्थर के, अलग अलग चीज़ों से बनाई गई कलाकृतियाँ भी रखी गई थी।
और बाकी वाद्य यंत्र तो आपको पता ही है, जो बनारस की शान है। यानी बनारस को अगर आपको समझना है तो आपको इस म्यूज़ियम में आना पड़ेगा। और साफ़ सफाई देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये बनारस में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बनारस में है। इसको मोदी सरकार के द्वारा बनवाया गया है, लगभग 5 साल हो गए इसे बना हुआ, और अभी भी काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बनारस के साइड में है। मतलब कहा जाए तो ये बनारस शहर के बीच में नहीं है, बनारस शहर के साइड में है। इसके वजह से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आ नहीं पाते। और जो आपको अभी लाइट का ब्लिंक दिख रहा है ना, ये हम वाइड कैमरा एंगल लेकर शूट कर रहे थे, जिसके वजह से कैमरे का और लाइट का समायोजन नहीं हो पाया और ऐसा पिक्चर क्रिएट हो गया। अब सामान्य भाषा में अगर कहें तो 30 FPS का जो ऑप्शन होता है कैमरे में, और ये जो लाइट लगा है यहाँ पे म्यूजियम में, लाइटें हमेशा ब्लिंक करती रहती हैं। और ये कैमरे जो है, हमारा मोबाइल का जो कैमरा है, इसको पकड़ लिया मतलब इस ब्लिंक को पकड़ लिया, जिसके आधार पे ये समझ में आने लगा कि लाइट जो है ब्लिंक करती है, यानी जलती है बुझती है। लाइटें कभी लगातार जलती रहती नहीं हैं। तो बस यही कुछ ही समय के लिए ऐसा था। फिर जब हमने अपना मेन लेंस कैमरे का यूज करना चालू किया तो उसके बाद सब सही हो गया। बाकी मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी थी। फिर म्यूज़ियम में जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे म्यूज़ियम का अंत जब हमने किया तो अपने प्रभु श्री राम जी की मूर्तियों से किया। भाई बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ थी। ये समझिए कि आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं इससे भी बेहतर वहाँ की मूर्तियाँ थी। अब लेकिन कैमरे का औकात जितना है उतना ही कैच करेगा। अब जब यहाँ हमने घूम लिया तो इसके बाद रामनगर के लिए सफ़र शुरू किया। इसके बाद पहुँचे हम रामनगर का किला। रामनगर का किला का जो द्वार है, जिसे हम गेट कह सकते हैं, वो यही है। वीडियो में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आपको। हाँ, फ्रंट से अच्छा दिखता भी है, लेकिन जब आप अंदर के लिए एंट्री करेंगे तो आपको साइड में पूरा पुलिस प्रशासन दिखेगा, क्योंकि रामनगर का किला का कुछ हिस्सा जो है पुलिस लोगों ने भी ले लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़े टिकट काउंटर के पास। टिकट काउंटर पे जब आप जाते हैं तो आपसे 75 रुपया लिया जाता है, यानी प्रति व्यक्ति 75 रुपया। हम 5 साल पहले गए थे, उस समय टिकट का प्राइस 15 रुपया था, लेकिन अब हो गया है 75 रुपया। और जैसा कि आपसे 75 रुपया लिया जाता है ना, तो 75 रुपया वाला काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे वीडियो आप नहीं बना पाएंगे म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में अगर देखें तो तलवारें, बंदूकें, मतलब उस समय की जो भी चीज़ें थी वही सब शीशे में पैक करके रखा गया था, और आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंखा इतना घटिया टाइप का लगा हुआ है कि आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हम कब बाहर निकले। इसके बाद हम जब म्यूज़ियम घूम लिए तो व्यास जी के मंदिर के लिए रवाना हुए। व्यास जी का मंदिर यही है रास्ता जाने का। आप जब निकलेंगे इसके बाहर तो सामने ही आपको गंगा जी दिखेंगे और व्यास जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन मौसम अगर अच्छा रहेगा तब काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग गर्मी में पहुँचे थे यार, दोपहर का लगभग समय था, वीडियो बनाना था और काफ़ी जगहें कवर करनी थी एक ही वीडियो में। इसके वजह से हम लोग धूप में ही निकल गए। लेकिन सच बताएं, हालत ख़राब था एकदम। समझिए कि पसीना पसीना, ऐसा लगा कि रामनगर किला आके गलती कर दी। तो अगर हमारी सलाह मानेंगे तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि आए हैं बनारस तो घूम ही ले तो घूम लीजिए। लेकिन अगर कुछ सोच के दिमाग में सेट करके आते हैं कि नहीं रामनगर के किले में हमें मज़ा आ जाएगा, तो भैया मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा। रामनगर के किले के बाद हम पहुँचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। ये भैया पड़ाव पे है, राजघाट का पुल है, पुल के पहले पड़ाव पड़ता है और पड़ाव पे ही पार्क है। बाकी सबका हम लोकेशन गूगल मैप वीडियो में दे देंगे। नज़ारा कुछ ऐसा है। पार्क बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा। और ये भाई साहब वही हमारे छोटे भाई के मित्र थे। कुछ करतबें आती थी तो हम बोले भाई करतब दिखा दो, वीडियो में ऐड कर देंगे। और फिटनेस के मामले में तो सही है बंदा, तभी तो ये कर पाया। फिर इसके बाद ये भैया का मोबाइल लिया और हम लोग का वीडियो करने लगा, क्योंकि कम से कम वीडियो में हम भी रहे भाई, नहीं तो पता चला हम कैमरे के पीछे हैं और वीडियो में सामने सब दिख रहा है, हमें ही नहीं दिख रहे हैं। और ये मूर्ति जो है 63 फीट ऊंची है। मूर्ति कैसे असेंबल हुआ है? ऐसे, मतलब टुकड़ों में लाया गया है, फिर उसको जोड़ा गया है, तब जाके इतनी बड़ी मूर्ति बनी है। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि मूर्ति बनी कैसे है। खैर, यहाँ का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आगे सफ़र करते हुए हम पहुँचे नमो घाट या खिड़किया घाट।
दोनों ये जो घाट है आपस में ही सटे हुए हैं, इसलिए दोनों नाम हम एक साथ ले लिए। ये जो नमो घाट है ना, ये राजघाट के जस्ट साइड में है। ये जो सामने ब्रिज है, ये राजघाट का पुल है। हम जब नमो घाट पे पहुँचे तो पहले एक जानकारी हमको मिला कि भाई साहब कोई थी या थे जो बीच पुल पर से नदी में कूद गए थे और एनडीआरएफ की टीम उन्हें खोज रही थी। अब उन्हें खोजने का मतलब ये है कि भाई वो मर चुके होंगे, जाहिर सी बात है, उनकी बॉडी खोज रही थी। खैर, इसके बाद हम वीडियो बनाने में लग गए। कुछ सिनेमैटिक वीडियो हम जो है बनाने की कोशिश किए ताकि इस जगह को दिखा पाएँ। बताने को कुछ है नहीं, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। नमो घाट के बाद हम रवाना हुए दशाश्वमेध घाट के लिए। बनारस का वीडियो बनाए, अगर घाट का वीडियो इसमें ना रहे तो फिर बेकार है वो वीडियो। और जब हम दशाश्वमेध घाट पे पहुँचे भैया, तो पहला नज़ारा था गंगा आरती का। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये जितना भी अभी सामने भीड़ है ना, ये नदी यानी गंगा नदी के ऊपर है, नाव के ऊपर भीड़ है। और बाकी ये जो रोशनी जैसा एरिया दिख रहा है आपको बीच में, यहाँ पे गंगा आरती किया जा रहा है। भीड़ आप देखिए ना, काफ़ी भीड़ है। और जो रोशनियाँ आपको चमक रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, वो कैमरे का फ्लैश है। यानी अगर देखा जाए तो इस मोबाइल की इतनी औकात नहीं थी कि ये इतनी भीड़ को कवर कर सके। फिर भी हमारी औकात जितनी थी, हमने उतना कोशिश किया कि आपको ये समझाया जा सके कि गंगा आरती में भीड़ कितना होता है। भाई सब काफ़ी भीड़ था, काफ़ी। गंगा आरती देखने के बाद फिर बाबा के शहर में आए और बाबा का वीडियो न बनाए तो कैसे हो सकता है। फिर हम रवाना हुए काशी विश्वनाथ जी के लिए। सबसे पहले अगर आप घाट के रास्ते आएंगे तो ललिता घाट से होकर जाना पड़ेगा और आपको नज़ारा ये दिखेगा, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लाशें यानी चिताएं जलाई जाती हैं। एक तरफ मृत्यु है तो एक तरफ जीवन है। जीवन का मतलब ये है कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, इसलिए हम जीवन की बात कर रहे हैं। और ये जो सामने छोटी छोटी लाइटें दीवार पे लगी हुई हैं, ये ब्लिंक कर रही थी, जैसे जो क्या उसको बोलते हैं यार, पहले जुगमुग या कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा क्योंकि अब देखने को नहीं मिलता है। वैसे लाइटें जलाई जा रही थी। इसके बाद जब हम एंट्री किए तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। थोड़ा बहुत हम भी रुक कर देखें, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। लगभग 8 से 8:30 बजे का समय था और घर भी वापस जाना था, तो हम सोचे जल्दी से वीडियो कवर करते हैं। बाकी कैंपस देखिए आप मंदिर का, काफ़ी बड़ा है। अभी तो आप एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे कैमरा यानी मोबाइल हम इसलिए ले जा सके क्योंकि अभी हम मंदिर के मेन कैंपस में नहीं पहुँचे हैं, ये तो बाहरी का कैंपस है। अब इसके बाद मेन कैंपस के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे 2 तरह की सीढ़ियाँ थी भाई, जिन्हें चढ़ने में तकलीफ़ है वो इससे जा सकते हैं, बाकी सीढ़ियाँ तो साइड में थी ही। तो हम सोचे कि यार वीडियो में सब दिखाना है तो हम भी इसी से चले, तो हम भी इसी के द्वारा ऊपर पहुँचे। बाकी देख सकते हैं अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। अभी हमको जाना है आगे, यानी एकदम आगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम लोग। अभी भी मंदिर बनाने का काम किया जा रहा था, यानी नीचे की लाइटें देख रहे हैं आप जल रही हैं, कुछ लगाया भी जा रहा है। अगर कहा जाए तो मंदिर पूरी तरीके से बन के तैयार अभी नहीं है। मंदिर यार बहुत बड़ा है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी बड़ा है, इसलिए अभी तक बन ही रहा है। खैर, जब ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, सामने इसी के पीछे मंदिर है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा कैंपस है। ऐसा नहीं है कि घुसे मंदिर दिख जाएगा। और ये है सरकारी लॉकर। सरकारी लॉकर आप पूछेंगे कहाँ है भैया, ये है सरकारी लॉकर, जहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया जाता है और मोबाइल बाकी चीज़ें जमा कर ली जाती हैं ताकि आप एंट्री कर सकें। पीछे हमारी नज़र पड़ी, पीछे का मतलब हमारे पीछे। हमारे पीछे एक भारत माता का मूर्ति बहुत अच्छे से बनाया गया था, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँचे गेट नंबर 2 पे, क्योंकि गेट नंबर 1, 3 और 4 बंद किए गए थे, आपको वहाँ से एंट्री नहीं मिल रहा था। और हम लोग को जो है कि मोबाइल रखना था, क्योंकि मोबाइल थे और भी कुछ चीज़ें थी, बिना जमा किए आप जा नहीं सकते। सरकारी लॉकर भी बंद थे, यानी वहाँ भी जमा नहीं किया जा रहा था।
तो फूल वाले की दुकान पे गए, हम बोले कि भैया ऐसा रख लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए। तो बोला कि भैया फूल लेंगे तभी हम ला कर देंगे। तो यानी लफड़ा यही था कि फूल लीजिए तभी ला कर लीजिए। तो इसके बाद हमको दिमाग आया कि भैया हम लोग हैं 6 लोग और हम घूम चुके हैं, बाकी 5 लोग नहीं घूमे हैं, तो शहीद हो गए हम। शहीद का मतलब ये कि हम बोले कि आप लोग अपना सामान, जूता, मोबाइल जो भी है यहीं पे रख दीजिए, हम यहीं से बैठ के बाबा को निहाल लेते हैं और आप लोग जाइए घूम कर आइए। तो हम जो है भैया कि बाबा को निहारने लगे और सही बताया तो यहाँ से भी वीडियो काफ़ी अच्छा बना पाए हम। भैया का मोबाइल लिए थे, उनका मोबाइल का जो लेंस है काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से हम वीडियो अच्छे से बना पाए। और बाकी ये जो सामने स्वर्ण शिखर दिख रहा है, यानी सोने का मंदिर का शिखर, वहीं पे बाबा विराजमान है। हम सोचे कि थोड़ा सा जूम करके ले, और जूम करने के बाद भी वीडियो अच्छा आया, यानी डिटेलिंग जो था अच्छा आया। तो बाबा का मंदिर यही है। आप अगर आ रहे हैं बनारस तो बेशक घूमिए और अच्छे से घूमिए। बाकी ये बनारस का एक छोटा सा झलक था। बनारस बस इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बनारस बहुत बड़ा है। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।